भारत अब रूस से दुनिया के सबसे आधुनिक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पंसिर S1M को भी खरीदने की तैयारी कर रहा है और भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हाल ही में भारत ने एक और अंडरस्टैंडिंग साइन करी है, MOU साइन करा है रशिया के साथ फॉर पैंटसीर। अब दोस्तों जो पैंटसीर है उसमें ना सिर्फ ऐसी मिसाइल्स भी नहीं है, उसमें 30 mm की गन्स भी हैं। सो इट इज अ मल्टी फेसेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। है कि पाकिस्तान को भारत के हालिया इंटरसेप्टर मिसाइल के तजर्बे पर तशवीश है और इतना कि पाकिस्तान इसको तमाम आलमी फोरम्स पर उठाने का इरादा रखता है। ना सिर्फ एक इंडियन इन्फ्लुएंस, ये जो बहुत सारे लोग वहां पे आ गए, लेकिन वो अमेरिकन है, वो ये नहीं कि उनका इंडियन ओरिजिन है तो वो इंडिया के तौर पर इंडियन के तौर पर सोचते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक की तरह भारत भी इस साल इंतखाबात की जानिब आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि मोदी सरकार अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकती। हो नहीं सकता कि ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे ना लगे, ये चाइनीज बॉर्डर पे भी लगेगा, ये पाक बॉर्डर के ऊपर भी लगेगा। तो 600 किलोमीटर दूर अगर कोई एयरक्राफ्ट है, कोई मिसाइल है, ये हिडन ट्रीटीज हो रही थी, हिडन एग्रीमेंट्स हो रही थी। दो बंदों ने चुपचाप बैठ के एग्रीमेंट कर लिया, वो तीसरे को नहीं बताया। बिस्मार्क होता था जर्मनी का। और पाकिस्तान अफगानिस्तान, हम प्रायोरिटी लिस्ट पे कहीं अभी तक कोई बयान नहीं आया उनके किसी भी ओहदेदार का। नहीं तो हम हमेशा, आपको पता है कि हम एक फ्लैश पॉइंट हुआ करते थे। इस लॉजिकल ऑपरेशंस भी, इंफॉर्मेशन वॉर भी, उन्होंने हर एक्सेस कवर किया पिछले 1-1.5 साल से, और अभी तक हर हफ्ते वो इतनी खौफनाक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। साथ साथ देखें जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है वो भी इंडिया आ रहे हैं अगले महीने में। जो व्लादिमीर पुतिन है वो पाकिस्तान क्यों नहीं आते? पहली बात तो ये है कि अब पुतिन इस रिलेशन को मेंटेन करना चाहते। क्यों? क्योंकि पुतिन ये चीज जानते हैं अच्छे तरीके से कि चाइना सरकार ने 9 मिसाइल दागने का फैसला कर लिया था। पाकिस्तानी वजीर आजम ने मोदी को 12 कॉल्स की, लेकिन मोदी ने जवाब ना दिया। और उसमें से कमांडोज उतरे और उन्होंने आके एयरपोर्ट को कब्जा किया। ये पूरी एक्सरसाइज की है उन्होंने लद्दाख के एयरपोर्ट के ऊपर, मगर उनको लद्दाख पे एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत? जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत और रूस के बीच पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ, तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को और भी मजबूत बनाने के लिए भारत का यह समझौता होना जरूरी था। दोस्तों, ये डील एडवांस पंतसीर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम के लिए रूस सरकार ने नियंत्रण वाली हथियार एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी ROE के साथ किया गया है। दरअसल ये पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम मोबाइल प्लेटफॉर्म है जो आर्मी बेस को हवाई हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एयरक्राफ्ट, ड्रोन और सटीक निर्देशक युद्ध प्राणी जैसे सामग्री शामिल हैं और इसके अलावा एडवांस रडार और ट्रैकिंग सिस्टम जो कि 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट का पता लगाने और अटैक करने का सक्षम रखता है। आप लोग वीडियो क्लिप में देखे होंगे दोस्तों किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया भी भारत और रसिया के बीच ये समझौता होते देख पाकिस्तान के लोग भी बौखलाना चालू कर दिए हैं और बोल रहे हैं कि भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है और अपने खुद के देश में भी हथियार बना रहा है और दूसरे देशों को भी हथियार बेच रहा है, और हम यहाँ पाकिस्तान में हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। ना हमारा मंत्री कुछ बोलता है, ना हमारा रक्षा मंत्री कुछ बोलता है, और हमारे रक्षा मंत्री को तो कोई पाकिस्तान में जानता भी नहीं है, और अमेरिका के प्रतिबंधों का डर भी नहीं है भारत को, और रूस से पैंटसीर मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है। कमर चीमा कहता है दोस्तों कि ये मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाया जाएगा। ये मिसाइल सिस्टम को देखकर दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया भी अब हैरान और परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यह सिस्टम दुश्मन के विमानों और ड्रोन और मिसाइल को 20 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक का नष्ट करने का सक्षम रखता है। भारत सरकार ने रूस से एडवांस पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने का डील भी डन हो गया है। ये चुपचाप समझौता होते देख पाकिस्तान के मंत्री भी हैरान और परेशान हो रहे हैं, और इस समझौते से रूस और भारत के पंतसीर वेरिएंट के एयर डिफेंस सिस्टम का मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ज्वाइंट डेवलपमेंट करेंगे, और ये पंतसीर मिसाइल भारत पे बनेगा और मेक इन इंडिया भी कहलाएगा। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। क्या कहते हैं दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया भारत और रूस के बीच में ये समझौता को देखकर, और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखना है ना ये कौन से बॉर्डर पे लगाते हैं, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हो नहीं सकता कि ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे ना लगे, ये चाइनीज बॉर्डर पे भी लगेगा, ये पाक बॉर्डर के ऊपर भी लगेगा। तो 600 किलोमीटर दूर अगर कोई एयरक्राफ्ट है, कोई मिसाइल है या कोई ड्रोन है इवन, तो उसकी ड्रोन की भी 400 किलोमीटर तक रेंज है, उसको देख सकता है। लेकिन 600 किलोमीटर तक ये जो चीजें उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब आप इमेजिन करें 600 किलोमीटर इज अ बिग मार्क पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की विड्थ कम है होने की वजह से $1 बिलियन का एक यूनिट आता है, और पाकिस्तान ट्राई टू सी इट एंड उन्होंने विजिट किया था, देखा था, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज वेरी कॉस्टली फॉर पाकिस्तान टू बाय सच काइंड ऑफ एन एयर डिफेंस सिस्टम। और अब ये है कि इसके साथ साथ देखें जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है वो भी इंडिया आ रहे हैं अगले महीने में। जो व्लादिमीर पुतिन है वो पाकिस्तान क्यों नहीं आते? पहली बात तो ये है कि वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आते बिकॉज वो सीरियस नहीं लेते पाकिस्तान को। वो समझते हैं कि मैं फोटोशूट के लिए क्यों पाकिस्तान आऊं,
वो पाकिस्तानी जाके रशिया उनको मिलते रहे हैं, लेकिन वो कभी नहीं आए, उनको बहुत देर हो चुकी है। आई स्टिल हैव टू फिगर आउट वो लास्ट टाइम कब आए थे या आए भी थे कि नहीं आए थे। इंडिया को सजा दे सकते हैं क्या? इंडिया को कह सकते हैं कि जी हम ये करेंगे, हम इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं। इंडिया के जो डिफेंस जो चीफ मिनिस्टर है, सॉरी, वो आर्मी चीफ है, सॉरी, वो इसराइल पहुंच गए हैं और वो एक लंबे ट्रिप पे गए हैं एंड दिस इज हिज फर्स्ट ट्रिप। सो ये एक इस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मेरा ख्याल है, जिसमें पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट हाउ दिस इज गोइंग टू अफेक्ट अस। ये जो डिफेंस कोऑपरेशन एक तरफ वो क्वाड 1 क्वाड 2 मुस्लिम ममालिक के कितना करीब हैं, वो सऊदी अरब और यूएई के कितना करीब चले गए हैं। पाकिस्तान का दुनिया के किसी मुल्क के साथ भी 2+2 नहीं है। ये जो फॉर्मेट है कि जिसमें डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर जो है वो मिलते हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का तो किसी को पता भी नहीं होगा कि वो हैं भी कि नहीं, वो हैं कौन है, और ना ही कभी आपने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कभी नाम सुना होगा, ना कभी उनको आप जानते होंगे, ना उनकी तरफ से आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, ना वो बोलते हैं, ना वो सुनते हैं, ना वो देखते हैं, ना उनको आप कहीं पे पाएंगे। कि हिडन ट्रीटीज हो रही थी, हिडन एग्रीमेंट्स हो रही थी कि दो बंदों ने चुपचाप बैठ के एग्रीमेंट कर लिया, वो तीसरे को नहीं बताया। बिस्मार्क होता था जर्मनी का, उसने ये पॉलिसी चलाई थी। कंसेप्ट ऑफ हिडन ट्रीटीज का वो था जिसके अंदर वो लगातार हर किसी से कोई ना कोई हिडन ट्रीटी करके हर किसी को कोई ना कोई वादा किए रखता था और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग किसी से वादा पूरा किया, किसी से नहीं। तो वही चीज इस टाइम पर यहां नजर आ रही है कि ये लोग असलियत में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और ज्वाइंट स्टेटमेंट में कोई कॉन्क्रीट सी बात निकलकर सामने नहीं आ रही। इसका मतलब हिडन लेवल पर ये अलग ही लेवल की गेम खेल रहे हैं सारे के सारे। इसमें अमेरिका भी है, अमेरिका तो सबसे पहले। तो ऐसे में हम इनके फुटप्रिंट्स को देखकर ही ये जहां जहां जा रहे हैं उनको नोटिस करके, इनके जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको नोटिस करके एक जिसे कहते हैं कि पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पिक्चर ईरान में दिखाई दी ब्रिक्स वाले मामले में, जहां पर मोदी, पुतिन और शी तीनों एक साथ खड़े थे और एक मैटर रिजल्ट हो गया था। उस फोटो ने दुनिया के अंदर हड़कंप तो मचाया था, लेकिन क्या वो फोटो बहुत ज्यादा परमानेंट रिलेशन को बता रही है? आंसर है कि पुतिन और इंडिया के बीच में, हाँ, पुतिन और शी के बीच में कुछ हद तक, और इंडिया और चाइना के बीच में बहुत शॉर्ट लिव्ड। तो ये तीनों चीजें हमारे को, मुझे लगता है कि समझ में आ गई कि भाई बहुत शॉर्ट लिव्ड से लेकर सब चीजें तो ये हुआ है। लेकिन अब पुतिन इस रिलेशन को मेंटेन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पुतिन ये चीज जानते हैं अच्छे तरीके से कि चाइना माने या ना माने ताइवान पर अटैक करेगा और उस पर कब्जा करने की सोचेगा। चाइना और जापान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, आप इससे अंदाजा लगाकर देख सकते हैं। जापान ने अपनी आर्मी को ऑस्ट्रेलिया भेजा है मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए, और बाकायदा मिलिट्री बेस पर जाकर ये लोग रुकेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिससे चीन तिलमिला चुका है। अगर इंडिया इन दोनों से रिलेशन ठीक कर ले, माफ कीजिए, ये दोनों इंडिया से रिलेशन ठीक कर लें, तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स, अफगानिस्तान, इन सब का भला हो।